अवसर जानि सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जहरही भवानी, बोले वचन मधुर छल शानी। फिर तो अवसर जानकर सप्तऋषि आए, तो शीघ्र ही ब्रह्मा जी ने उनको हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और कपट से युक्त यह मीठे वचन बोले। कहाँ हमार न स्नेह तब, नारद कर उपदेश। अब बाझूठ तुम्हार प्रण, जारे काम महेश। जारे काम महेश। हे पार्वती, उस समय तो तुमने नारद के उपदेश से हमारी बात नहीं सुनी, किंतु अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हुआ, क्योंकि श्री महादेव जी ने तो काम को भस्म कर दिया। सुनी वचन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनिवर बेज्ञानी। तुमरे जान काम कर हर जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानियों मुनियों, आप उचित ही कहते हैं। आपके विचार में तो सब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, परंतु अब तक वे बड़े विकारी हैं। हमारे जान सदा शिव योगी, अज अनवघ काम भोगी। जो मैं शिव से हूँ अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। अर्थात किंतु मेरे जानने में तो शिव जी सर्वदा ही योगी है, अजन्मा है, निंदा रहित है, कामदेव और भोग रहित है। यदि मैंने प्रेम पूर्वक अपने मन, वचन और कर्म से शिव जी की सेवा की है, तो हमार प्रण सुनहु मुनीसा। करियहि सत्य कृपा निधि सा, तुम जो कहा हर जारु मारा। सोई अर्थी बड़ विवेक तुम्हारा। तो हे मुनियों सुनो, तो हमारे प्रण को कृपा निधान भगवान अवश्य सत्य करेंगे, किंतु तुम जो यह कहते हो कि शिव जी ने कामदेव को जला दिया, तो यह आपका बड़ा भारी अज्ञान है। तात अनल कर सजव स्वभाव, हिमते निकट जाए नहीं चाऊ। गए समीप जो अवशीष नसाई, असमन मत महेश किनाई। हे तात, अग्नि का सहज स्वभाव है कि पाला या जाड़ा उसके निकट कभी नहीं आता, और यदि निकट आ गया तो अवश्य ही नष्ट होगा। ऐसे ही कामदेव शिव जी के निकट गया तब उसका नाश तो निश्चित ही था। हे हर्षिव मुनि वचन सुनी, देखे प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गयो हिमाचल पास। शिव पार्वती जी के शिव जी के प्रति ऐसी प्रीति देखकर मुनि गणों के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर तो पार्वती जी को दंडवत करके हिमाचल के पास गए। सब प्रसंग गिरिपत ही सुनावा, मदन सदन सुनी अति सुख पावा। बहुरहु कहे रति कर वरदाना, सुनि मोहंत परम सुख पाना। वहां जाकर हिमाचल को सब प्रसंग सुनाया तो कामदेव का जलना सुनकर मन में बहुत दुख पाया। फिर रति के वरदान की बात कही तो उसे सुनकर हिमाचल ने परम सुख की आनंद की। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सो दिन सुनखत सुघरी सुहाई, वेगी विदेही लगन धराई। इस प्रकार शंकर जी की प्रभुता को अपने हृदय में विचार कर हिमाचल ने
आदर पूर्वक मुनियों को बुलाया। फिर अच्छा दिन देखकर सुंदर वेद विधि से शीघ्र ही लगन धरा। पात्र सप्तऋषिन 100 दिन ही, गही पद विनय हिमाचल किन्हीं। जाय विधि तन दिन 100 पाती, बाचित प्रीति न हृदय समाती। और चिट्ठी लिखकर सप्त ऋषियों को देकर हिमाचल ने चरण छूकर विनती की। उस चिट्ठी को सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को दिया, जिसे बाचने पर प्रीति हृदय में न समा पाई। लगन बाचियस समय सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश 10 दिशि साजे। तब लगन बांधकर ब्रह्मा जी ने सबको सुना दिया। उसे सुनकर मुनि और देवताओं के समुदाय को प्रसन्नता हुई। फिर भी देवताओं ने बाजे बजाकर आकाश से पुष्पों की वर्षा की और 10 दिशाओं में मांगलिक कलश सजा दिए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विधि विधान। होई सगुन मंगल सुखद, करी हैं अपसरम गान। सब देवताओं ने अपने अपने वाहनों को अनेकों भांतियों से सजा दिया। उस समय अत्यंत सुंदर मांगलिक सगुन हुए, अप्सराओं से गीत गाने लगी। शिवजी शंभुगढ़ करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहिर मोर समारा। कुंडल कंकड़ पहिरे बयाला, तन विभूति पट की हरि छाला। उधर शिवजी को गढ़ उनका श्रृंगार करने के लिए जटा का मुकुट और सर्प मोर बनाया। कानों में सर्प के कुंडल, शरीर पर विभूति और हाथों में सर्पों की कंकड़ और शरीर पर वस्त्र के स्थान पर सिंह की खाल पहनाई। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 पवित्र भुजंगा। गरल कंठ और नर सिरमाला, अशुभ वेश शिव धाम कृपाला। फिर तो ललाट पर चंद्रमा और सुंदर मस्तक पर गंगा शोभायमान हुई, और त्रिनेत्रों की सर्पों के जनेऊ धारण करें। कंठ में कालकूट विष और हृदय में नरमुंडों की माला धारण की। भयंकर रूप परंतु कल्याण के धाम कृपा करने वाले। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बहस चढ़ी बाज ही बाजा। देख शिवहि सुरतहि मुस्काई, वर लायक दुल्हन जग नाही। जिनके हाथों में त्रिशूल और डमरू विराजमान हैं, बैल पर सवार होकर चले, बाजे बजने लगी। शिव जी को देखकर देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराने लगी कि संसार में वर योग्य दुल्हन नहीं है। विष्णु बिरचहि आदि सुर व्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपने अपने विमानों में बैठकर बारात में चले। इस प्रकार देवताओं का समाज तो सब प्रकार से अनुपम था, किंतु बारात योग्य दुल्हा नहीं था। विष्णु कहाँ अस बिसहि तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चले हो, निज निज सहित समाज। तब विष्णु जी ने दिक्पालों की बुलाया, हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने समाज सहित अलग अलग होकर चलिए।